तो हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज़ चल रही थी और जिसमें आज हमने पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में वन संसाधन। तो चलिए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में वन संसाधन। और अगर वन संसाधन की बात करें तो वनों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें सबसे पहले जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर, वन विभाग के आधार पर कुछ इस टाइप से दिया गया है। जिसमें सबसे पहले अगर जलवायु के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और प्रशासन के आधार पर देखें तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन दिए गए हैं। प्रजातियों के आधार पर देखें तो सागौन वन, साल वन और बांस वन दिए गए हैं। प्रादेशिक आधार पर देखें तो सतपुड़ा, मैकल, विंध्याचल श्रेणी, पन्ना, विंध्याचल, मुरैना, शिवपुरी, पठार दिया गया है। और वन विभाग के आधार पर अगर बात करते हैं तो अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आगे हम देखते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर वनों को कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। और हमारा ये जो प्यारा मध्य प्रदेश है, इसमें दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन कहाँ से कहाँ तक है और पर्णपाती कहाँ है और अर्धपर्णपाती कहाँ है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की अगर हम बात करते हैं तो आवश्यक वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। और सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वन हैं ये यही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और इस वन की सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती हैं। वृक्षों की जो प्रजातियां हैं उसमें सागौन, शीशम और नीम, पीपल आदि आते हैं। और इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सागर में यह वन जो हैं पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के देवारण्य योजना को अगर देखें तो मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने जो है देवारण्य योजना बनाई गई है। प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधि के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया गया है। अब उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन को अगर देखें तो इसमें आवश्यक वर्षा जो है 100 से 150 सेंटीमीटर है। इस वन की आधी प्रजाति के वृक्ष जो है बसंत आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसकी जो प्रजातियां हैं उसमें साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम और हर्रा आदि आते हैं। क्षेत्र जो है पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हमारा क्षेत्र है, जिसमें बालाघाट, अनूपपुर और शहडोल, यहाँ पर ये वन पाए जाते। कौन से अर्धपर्णपाती वन की बात कर रहे थे हम। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को अगर देखें तो इसमें आवश्यक वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। और कटीले प्रजाति के जो वृक्ष है, जिसमें जैसे कि खैर, बबूल और पलाश एवं बैर इसमें आते हैं। क्षेत्र की अगर बात करें तो मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, जैसा कि आपको पता ही है, जो हमारा मध्य प्रदेश मुरैना, ग्वालियर, रतलाम जो एरिया आता है उसमें ये कटीले वन जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार और छोटी पत्ती वाले होते हैं। और प्रशासन के आधार पर अगर कुछ बिंदुओं को देखें तो प्रमुख बिंदु जो है हमारे और आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन जो है दिए गए हैं। इसमें कुल प्रतिशत की अगर बात करें तो 100% में आरक्षित वन जो है उसमें 65.4% जो है आरक्षित वन का है। संरक्षित वन को देखें तो 32.8% और अवर्गीकृत वन देखें तो 1.8% है। प्रशासन का अगर नियंत्रण देखें तो आरक्षित वन जो है उसमें प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण है और संरक्षित जो वन है उसमें सामान्य नियंत्रण है, जबकि अवर्गीकृत में कोई नियंत्रण नहीं है। वन कटाव की अगर बात करें तो आरक्षित वन जो है उसमें पूर्ण प्रतिबंधित है, संरक्षित में सामान्य प्रतिबंधित है, अवर्गीकृत में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो दंड है, दंड का प्रावधान है जो आरक्षित वन के लिए अत्यधिक कठोर प्रावधान है, संरक्षित के लिए सामान्य दंड है और अवर्गीकृत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सर्वाधिक अगर वन देखें तो खंडवा जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत पाए जाते हैं और छतरपुर जो है उसमें जो है संरक्षित पाए जाते हैं वन व्रत। और इसी प्रकार न्यूनतम देखें तो न्यूनतम जो है
आरक्षित वन जो है छतरपुर वन व्रत जो है न्यूनतम मात्रा में आरक्षित वन पाए जाते हैं छतरपुर में, और संरक्षित जो है वो खंडवा वन व्रत में मिलते हैं। इसी प्रकार जिले के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन जो है हमारे उज्जैन में 100% है। जिले के अनुसार न्यूनतम आरक्षित वन जो है वो राजगढ़ में 0% है। जिले के अनुसार सर्वाधिक संरक्षित वन जो है राजगढ़ में 100%, जबकि जिले के अनुसार न्यूनतम संरक्षित वन जो है उज्जैन में 0% है। सतपुड़ा विंध्याचल वन पेटी के जिलों में आरक्षित वनों का अनुपात जो है वो बहुत अधिक है। और मध्य भारत का जो पठार है या बुंदेलखंड में, मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड में आरक्षित वनों का अनुपात जो है बहुत कम है। तो इस प्रकार आपने ये प्रशासन के आधार पर कुछ मुख्य बिंदुओं को देखा जिसमें आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों को डिवाइड किया गया था और उनका परसेंट दिया गया था। अब प्रजाति के आधार पर अगर वन को देखते हैं तो प्रजाति के आधार पर हमारे अगर वन की बात करें तो इसमें सागौन वन, साल वन और मिश्रित वन, इस प्रकार 3 भाग में इनको बांटा गया है। तो आगे हम देखते हैं प्रजातियों के आधार पर अगर बात करें तो सागौन वन जो है हमारा, सागौन वन का जो क्षेत्रफल है तो जैसा कि आप देख सकते हैं सागौन वन का क्षेत्रफल दिया है और प्रतिशत में इनकी मात्रा दी गई है। 18,332 जो है क्षेत्रफल सागौन का है। 19.36 लगभग 20% जो है क्षेत्रफल दिया गया है प्रतिशत के आधार पर। साल का दिया है 3,932 और 4.15% जो है परसेंट के आधार पर दिया गया। इसी प्रकार मिश्रित और अन्य वन को देखें तो 55,436 जो है क्षेत्रफल के आधार पर दिया गया और 58.49 जो है परसेंट के आधार पर दिया गया। रिक्त या खुला क्षेत्र की अगर बात करें तो 19,989 जो है क्षेत्रफल के आधार पे दिया गया, प्रतिशत में 18% जो है दिया गया है। इसी प्रकार हम फ्रेंड्स आगे देखते हैं सागौन वन जो है हमारे, सागौन वन को देखें तो सागौन वन का जो वानस्पतिक नाम है, सागौन वन जो है इसका वानस्पतिक नाम जो है टेक्टोना ग्रांडिस है और भारत में सर्वाधिक सागौन के जो वृक्ष है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन वन के कुल वन क्षेत्रफल के 19.36% भाग में यह पाए जाते हैं। कौन से? सागौन वन। सागौन वन जो है बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कौन कौन सा एरिया दिया है सागौन वन के लिए, बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। इसी प्रकार अगर साल वन को देखें तो उसका वानस्पतिक नाम जो है सोरिया रोबस्टा है और हमने सागौन का नाम क्या देखा था? टेक्टोना ग्रांडिस देखा था वानस्पतिक नाम। और साल का क्या दे रहे हैं? सोरिया रोबस्टा है। प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का 4.15% जो है भाग जो है साल वन में पाए जाते हैं। यह जो पुराने आंकड़ों में साल वनों का जो प्रतिशत है वो 16.5% दिया गया था। और साल वन जो है हमारे मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल में इनका जो है विस्तार होता है। इसी प्रकार मिश्रित वन को देखें तो मिश्रित वन जो है ये वन मुख्यतः तेंदू, महुआ, पलाश, बबूल, खैर आदि वनोपज पैदा करते हैं। ये वन मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। प्रादेशिक आधार पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला दिया सतपुड़ा मैकाल जो है बघेलखंड पठार, और दूसरा है विंध्याचल श्रेणी, पन्ना विंध्याचल श्रेणी, और चौथा है मुरैना शिवपुरी पठार। सबसे पहले इसमें हम सतपुड़ा मैकाल बघेलखंड पठार को अगर देखें तो वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है। इसका विस्तार नर्मदा सोन घाटियों के दक्षिण में और पूर्व में सीधी जिले तक है। उदाहरण अगर देखो तो सागौन, हर्रा, महुआ और बांस जो है इसके ये सतपुड़ा मैकाल बघेलखंड पठार में जो है आते हैं। इसी प्रकार विंध्याचल श्रेणी की अगर बात करें तो यह वनपेटी नर्मदा सोन घाटी के उत्तर और मालवा के दक्षिणी सीमा पर फैली है। यह वन जो पेटी जो है रायसेन, सिलवानी और भांडेर पठार क्षेत्र में काफ़ी अधिक चौड़ी है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, और इसके जो है
पूर्व में पूर्वी छोर पर कैमूर के वन स्थित है, उदाहरण तेंदुपत्ता, शीशम आदि। इसी प्रकार पन्ना विंध्याचल श्रेणी को अगर देखें तो इस पेटी का विस्तार कहाँ पर है, सागर दमोह विजावर पहाड़ी और पन्ना तक इसका जो है विस्तार फैला हुआ है। और अगर उदाहरण की अगर बात करें तो देखिए कि इसमें पन्ना विंध्याचल श्रेणी में तेंदुपत्ता, शीशम और पीपल आदि आते हैं। मुरैना और शिवपुरी पठार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जो है मुरैना, शिवपुरी और चंबल क्षेत्र में आता है और अत्यधिक मानवीय व्यवधान के कारण इस पेटी के वन जो है खराब हो गए हैं। यहाँ पर जो है कटीले वृक्ष सर्वाधिक मिलते हैं, जैसा कि हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, बबूल, पलाश, बैर, खैर आदि। सघनता के आधार पर वन को देखें तो अल्प वन क्षेत्र, मध्यम वन क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र आते हैं। जैसा कि आप यहाँ थोड़ा सा मैप से समझ भी सकते हैं कि अल्प वन क्षेत्र में बबूल, खैर, पलाश यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, और ये अल्प वन क्षेत्र का एरिया दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम वन क्षेत्र जो है इसमें तेंदुपत्ता, खैर, आम आदि वृक्ष जो हैं आते हैं। और सघन वन क्षेत्र जो है उसमें हमारा सागौन, बांस, साल, हर्रा और महुआ ये आते हैं, जैसा कि आपने ये मैप में देखा। अब आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के वन जो हमारे वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मध्यम घने जंगल हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो हैरी जॉर्ज चैंपियन और एम के सेठ के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों को निम्नलिखित समूह में रखा गया है। कुछ वनों के प्रकार दिए गए हैं, क्षेत्र और उनके बारे में कुछ विशेष दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो है इनके क्षेत्र दिए गए हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल आदि वन वृत्तों में मिलते हैं। और इसके विशेष की अगर बात करें तो ये वन जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र वाले में पाए जाते हैं। इसी प्रकार देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ जो वन है वो जो हैं, जो आर्द्र पतझड़ देखे हमने उसका एरिया देखा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल। इसी प्रकार जो शुष्क पतझड़ है उसमें बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, उज्जैन, रीवा आदि आते हैं। यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन हैं और इन वनों को जो है जैव मृत्तिका वन भी कहा जाता है। कटीले वन को अगर देखो तो चंबल घाटी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष जो है कम और झाड़ियाँ अधिक होती हैं। उपाद्र पहाड़ी वन जो है हमारे वो सतपुड़ा क्षेत्र जो पचमढ़ी क्षेत्र हमारा आता है, सीमित क्षेत्र में पाए जाने वाले वन ये होते हैं। इसी प्रकार वन विभाग के आधार पर वनों को कुछ प्रकार दिया गया है इस प्रकार से, जिसमें अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन होते हैं। इसमें अति सघन वन को देखें कि ऐसे वन जहाँ पर पेड़ जो है कैनोपी का घनत्व 70% हो उन्हें अति सघन वन कहते हैं। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र में से 6,676 जो है वर्ग किलोमीटर लगभग जो है हमारा 2.17% अति सघन वन जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो हमारा 70% जो भाग है घनत्व के अनुसार, तो ये जो है अति सघन वन में आते हैं। और आपने यहाँ पर देखा कि इसका कुल वन क्षेत्र जो है प्रतिशत में 2.17% के आधार पर यहाँ पर है। और मध्यम सघन वन को अगर हम देखें तो मध्यम सघन वन में हमारे जो है पेड़ कैनोपी का घनत्व जो 40 से 70% के मध्य होता है उन्हें मध्यम सघन वन कहते हैं। अति सघन वन में हमारा 70% था और यहाँ पर 40 से 70%। मध्य प्रदेश में जो है 34,341 वर्ग किलोमीटर 11.14% पर मध्यम वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार खुला वन को अगर हम देखें तो ऐसे वन जहाँ पेड़ कैनोपी का घनत्व 10% से अधिक हो उन्हें खुला वन कहते हैं। मध्य प्रदेश में 36,465 11.83% क्षेत्र जो है खुले वन का पाया जाता है। 10% से कम कैनोपी घनत्व वाले पेड़ और झाड़ियों को जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। मध्य प्रदेश के वनों का सघनता के अनुसार जो क्षेत्रफल है 2017-18 भारतीय वन सर्वेक्षण जो 2019 की रिपोर्ट है उसके अनुसार यहाँ पर
दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वितानी घनत्व वर्ग है वर्ग किलोमीटर, कुल वन क्षेत्र प्रतिशत और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत दिया है, जिसमें हमारा अति सघन वन है, सामान्य सघन वन है, खुला वन और कुल वन और झाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। ये 18वीं वन रिपोर्ट जो 2023 है उसे हम आगे देख सकते हैं। अब जो है प्रमुख वन उत्पाद जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले सागौन दिया गया है, जिसे टीक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, सागौन वृक्ष 19.36%, लगभग 20% पाए जाते हैं। बोरी घाटी जो कि हरदा होशंगाबाद के आसपास का एरिया है में सर्वाधिक सघनता इसकी पाई जाती है, किसकी? सागौन वृक्ष की। अब साल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले ये वृक्ष हैं। पूर्व मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बांस को देखें तो इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। तो बांस हमारे कहाँ पाए जाते हैं? बांस हमारे सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। बांस की जो प्रजाति है उसको बालकोवा, सतना, उमरिया में पाई जाती है। बांस की ये कुछ प्रजातियां हैं जो बांस की जो प्रजाति है बालकोवा, सतना, उमरिया में पाई जाती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हमारा कहाँ पर है? सतना में है। तो बांस जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो सतना जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन जो है उसका गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया है। 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे तेंदुपत्ता के बारे में। भारत में तेंदुपत्ता का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में पहला स्थान है। तो हमारा जो तेंदुपत्ता है उसका कौन सा स्थान है? पहला स्थान है मध्य प्रदेश में। और तेंदुपत्ता का उपयोग जो है बीड़ी उद्योग में किया जाता है। सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक जो है हमारा तेंदुपत्ता पाया जाता है। तेंदुपत्ता का वानस्पतिक नाम जो है डायोस्पायरोसस मेलानोक्लिसलॉन है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का वार्षिक जो उत्पादन है 25 लाख मानक बोरा है, जो देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का 25% है। मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50 पत्तों के 1000 बंडल अर्थात कुल 50,000 पत्ते भरे जाते हैं। लाख की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना जो है राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में की गई है। तो हमारा जो लाख है, लाख जो कीट संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है? ये राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में इसकी स्थापना की गई। अब लाख के बारे में देखते हैं। लाख जो कीट है वो सर्वाधिक बेर, पलाश, कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। तो हमारा जो लाख का कीट है वो कहाँ पाया जाता है? बेर, पलाश और कुसुम के वृक्ष पे पाया जाता है। लाख कीट का नाम जो है लेसिपर लक्का है और उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है। लाख का उपयोग जो है चूड़ी बनाने के लिए चूड़ी उद्योग में किया जाता है। खैर के वृक्ष को देखें तो यह शिवपुरी और मुरैना जो बाड़मेर है में कत्था बनाने का इसका कारखाना है। खैर के वृक्ष से क्या बनता है? कत्था। और हर्रा जो है छिंदवाड़ा मंडला क्षेत्रफल में पाया जाता है। जो हर्रा है कहाँ कहाँ होता है? छिंदवाड़ा और मंडला क्षेत्र में पाया जाता है। त्रिफला जिसमें हर्रा, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण होता है, इसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधि में किया जाता है। हर्रा का जो वानस्पतिक नाम है टर्मिनालिया बेवुला है। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो महुआ जो है हमारा, महुआ का वानस्पतिक नाम जो है मधुका लोगिफालिया है। और मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में यह पाया जाता है महुआ। इसका उपयोग जो है कच्ची शराब, गपई व औषधि बनाने में किया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी जो शराब है उसको हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को राजपत्र में मध्य प्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम 2023 जारी किया है। अब आगे अगर गोंद को देखते हैं, गोंद में जिसमें बबूल, अचार, कुसुम आदि से प्राप्त किया जाता है गोंद,
जिसका क्षेत्र छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी आदि है। सामान्यतः मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की गोंद पाई जाती है, जिसमें अरेबिक गोंद जो है खाने योग्य मिठाई में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि जो कुल्लू गोंद है वो बेकरी उद्योग में केक व पेस्ट्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ दिया गया है अंकुर योजना जो है हमारी, वो 22 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना? अंकुर योजना। अंकुर योजना कब? 22 मई 2021 को। जो हमारा भिलाला है, जिसे मिल्वा कहते हैं, भिलाला का उपयोग स्याही या इंक बनाने में किया जाता है। भिलाला से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में स्थित है। अब आगे हम रेशम को देखते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में मलबेरी मंडला में, टसर बैतूल में, ईरी जो है सिवनी में पाई जाने वाली रेशम की कुछ प्रजाति है। तो कहाँ कहाँ देखा आपने? मलबेरी जो है मंडला में, और टसर जो है बैतूल में, और ईरी जो है सिवनी में। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। सिल्क टैग जो पार्क है उद्घाटन उसका पचमढ़ी में किया गया है, जिसमें टसर, ईरी और मलबेरी और कोरल प्रकार के शहतूत का प्रचार किया जाता है। मध्य प्रदेश में वन उत्पादन से संबंधित राष्ट्रीयकरण अगर देखें तो तेंदुपत्ता का जो राष्ट्रीयकरण है 1964 को हुआ है, गोंद और हर्रा का जो है 1969 को हुआ है, और बांस का जो है 1973 को, और सलाई का जो है 1973 को, जबकि साल का जो है वो 1975 को हुआ है। मध्य प्रदेश में कुछ वन व्रत की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल वन व्रत जो है 16 हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत जो है खंडवा है, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन व्रत जो है होशंगाबाद नर्मदापुरम है, जबकि सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? खंडवा, और छोटा वन व्रत कौन सा है? होशंगाबाद नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला वन व्रत जो है नर्मदापुरम है, जबकि मध्य प्रदेश का न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला वन व्रत जो है छतरपुर है। कुछ तथ्य देखें अगर हम, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को जैवमृत्तिका वन भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में वन विभाग की गतिविधियां जो है 1860 में प्रारंभ होना माना जाता है। 1861 से 62 में पचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग भवन बाइसन लॉज की स्थापना की गई और कर्नल G.F. पियर्सन जो है मध्य प्रदेश में वन विभाग का जो है संस्थापक इन्हें माना जाता है। 1863 में जो है डॉक्टर रिचर्ड ब्रॉन्डिस जो है को भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। इसी प्रकार नर्मदापुरम जिले का जो बोरी जंगल पहले भभूत सिंह कोरगू का था, जिस पर बाद में अंग्रेजी सरकार ने कब्जा कर लिया और उसे रिजर्व घोषित कर दिया गया। जंगल सत्याग्रह जो है, जंगल सत्य पुस्तक के लेखक घनश्याम सक्सेना है। ओरछा से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो है लालाराम वाजपेयी ने किया। और जो हमारा विंध्य क्षेत्र है, शहडोल और घुनुघुटी से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो किसने किया था? शंभुनाथ शुक्ला ने किया था, जिसमें बैगा जनजाति के लोगों ने इसका जो है साथ दिया था। तो कहाँ से जंगल सत्याग्रह चालू किसने किया था नेतृत्व? शंभुनाथ शुक्ला ने किया था। विंध्य श्रेणी का जो था जंगल सत्याग्रह उसका जो है। अब वन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो वन रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। 1987 से जो है भारतीय वन रिपोर्ट की द्विवार्षिक रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब ये 2023 की बात कर रहे हैं हम वन रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 साल में क्या की जाती है? जारी की जाती है। और ये जो रिपोर्ट है ये 18वीं नंबर की रिपोर्ट है, जो कि 2024 में जारी की गई है। तो इसका डाटा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें वन रिपोर्ट 2023-24 की अगर बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो इनका क्षेत्रफल और कितने प्रतिशत ये हैं, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और कुल, और इनकी झाड़ियाँ किस तरह से इनका क्षेत्रफल है और प्रतिशत कितना है, ये दिया गया है। इस प्रकार अगर हम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले एरिया की अगर बात करते हैं, तो जो हमारा बालाघाट है सर्वाधिक वन क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर आता है।
फिर उससे कम छिंदवाड़ा में है, फिर बैतूल में है और फिर मंडला में। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से कम क्षेत्र देखें तो शाजापुर, दूसरे नंबर पर उज्जैन, तीसरे नंबर पर आगरमालवा और चौथे नंबर पर हमारा निवाड़ी है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पर देखें तो सबसे पहला जो है उमरिया है जिसमें सिर्फ 55% है, दूसरे नंबर पर बालाघाट है जिसमें 53% है और तीसरे नंबर पर हमारा श्योपुर है और चौथे नंबर पर हमारा मंडला है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम 1% वाले ज़िले की अगर बात करें तो सबसे पहले उज्जैन है और जैसा कि आप देख सकते हैं 0.69% है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर शाजापुर है, तीसरे नंबर पर आगरमालवा, चौथे नंबर पर हमारा रतलाम है। किसके आधार पर? न्यूनतम 1% वाले ज़िले हैं। और इसके पहले हमने देखा सर्वाधिक 1% ज़िले। इसी प्रकार 23-24 के जो सीजन में सबसे अधिक आग की घटना वाले शीर्ष 3 ज़िले थे, उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा रायसेन था, दूसरे नंबर पर देवास था और तीसरे नंबर पर हमारा सीहोर था। राज्य के प्रमुख कुछ वन संसाधन व केंद्र देखते हैं, जिसमें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है हमारा भोपाल में है और संजीवनी संस्थान है। और ये जो हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है जो भोपाल में है, ये 1982 में इसका जो है स्थापना हुई थी। संजीवनी संस्थान जो है वो भी भोपाल में है। वन विकास निगम जो है वो भी भोपाल में है, जो 1975 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विभाग बोर्ड जो है वो भी भोपाल में है और राज्य वन अनुसंधान संस्थान जो है ये जबलपुर में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जो है ये भी जबलपुर में है। जड़ी बूटी बैंक जो है हमारा पचमढ़ी में है और जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र जो है ताला उमरिया में है। वन भवन जो है वो भोपाल में है और मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ जो है ये हमारा 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी प्रकार हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश में वन से संबंधित कुछ इकाइयाँ देखें तो वन व्रत दिए गए हैं जो हमारे 16 है, वन मंडल दिए हैं 63, वन उपज मंडल 135 और जो वन परिक्षेत्र जो है 473 दिया गया है। और इसी प्रकार वन उपवन जो परिक्षेत्र है हमारा और वन परिषद जो दिए गए हैं, इसमें जो हमारा परिक्षेत्र है उपवन परिक्षेत्र वो दिया है 1871 और वन परिसर हमारा दिया गया है 8286। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की जो वन संबंधित योजना और कुछ पुरस्कार जो हैं दिए गए हैं, उसमें जो पहली वन नीति है 1952 व नई जो वन नीति है 2005 से प्रारंभ की गई। पंचवन योजना जो है 1976-77, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना जो है जिसमें तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। और इसी प्रकार चरण पादुका योजना जो है जो हमारी 2018 में शुरू की गई थी, उसमें तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित है ये भी। और बसावन मामा वन संरक्षण पुरस्कार जो है ये वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। वन प्रहरी पुरस्कार जो है अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अब जो है 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंदन का जंगल जो है वो सीहोर इछावर में है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 11 सितंबर को जो है हमारा राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है मनाया जाता है और जो हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है चंदन का जंगल जो है वो सीहोर इछावर में है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।